आपको जो ग्रेवी सिखाऊंगी ना वो ऐसी रहेंगी कि आप उनको 6-7 दिनों तक ना फ्रिज में स्टोर करके रखिए। मतलब आप सैटरडे संडे को तैयारी करके रख लीजिए इन ग्रेवीज की, और आने वाले 7 दिन तक, मतलब नेक्स्ट संडे तक आप आराम से यूज करेंगे। बल्कि अगर आपके पास में वैसे तो मैं 7 दिन का ही बता रही हूँ, लेकिन अगर 7 दिन में भी ये कंज्यूम नहीं होती है तो ये तकरीबन 10 दिन तक आराम से चलती है, क्योंकि मैं इसको चला चुकी हूँ कई बार और मैंने देखा है खराब नहीं हुई है। आपको फ्रीजर में रखना है बस। ये एक्चुअली मेरे कुछ सब्सक्राइबर फॉरेन में हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि दीपा हम लोगों के लिए कैसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हमें कुछ ऐसी ग्रेवीज बता दो कि हम जब घर आए तो हम बहुत थक चुके होते हैं, तो हम आराम से उसको रख करके और मतलब हमें सिर्फ गर्म करना रहे और हमारा काम हो जाए। मतलब हार्डली 5-6 मिनट जितने में सैंडविच बनता है उसी टाइप की ही ग्रेवी आप हमको बता दो। तो ये ग्रेवी उनके लिए है, कुछ ऑफिस गोइंग पर्सन रहते हैं हमारे साथ में, घर आते आते 8-9 बज जाते हैं, और लिटरली कई बार होता है कि हमारे पास में ना इतना हिम्मत ही नहीं बचती है कि हम घर आए और अपने लिए खाना बनाएं। तो उसके लिए सबसे थोड़ी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। इसको मैं 2 मिनट घड़ी से देख के और बॉईल करूंगी। उसके बाद इसको पूरी तरीके से मैं रख दूंगी ठंडे पानी में डाल करके। ठीक है, ये देखिए ये अच्छा खासा बॉईल आने लग गया है, मुझे 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको बंद करूंगी सिंपली, और जितना भी पालक है उसको उठा के बर्फ वाले पानी में डाल दूंगी 1 मिनट तक के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये 1 मिनट का ही टाइम लगना है इसमें, और 1 मिनट तक इसको डूबे रहने दीजिएगा। हमको पालक को शॉक ट्रीटमेंट देना है ताकि पालक अपना ग्रीन कलर लूज नहीं करे। ये देखिए, इस पालक के साथ में मैं थोड़ा सा ये धनिया पत्ती भी मिला रही हूँ ताकि इसका ग्रीन कलर हमेशा रहे। अब देखिए, ये सब तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैंने पालक पनीर में भी यही चीजें मिलाई थी। लेकिन मैंने पालक पनीर में जो पीसा था, है ना, ग्राइंड किया था जो मैंने, वो थोड़ा अलग चीजें थी। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा जब मैं प्रिजर्व कर रही हूँ किसी चीज को 7 दिनों के लिए, तो उसमें जो चीजें डालेंगी वो थोड़ी सी अलग होंगी, उसमें आप देखिएगा। अभी ये देखिए, इसको मैं अब डाल दूंगी इसमें, और इसमें हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, कम से कम पानी डालेंगे, और इसमें कोई दूध, कोई क्रीम, कुछ किसी चीज का यूज नहीं करेंगे, और नमक भी नहीं डालेंगे। इसमें सिर्फ हम यही दोनों चीजों को पीस करके रख लेंगे। ठीक है, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो अपना लहसुन और अदरक है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो भी ताजा ही डालूंगी। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो में इतने सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मुझे सिखाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत बारीक बारीक चीजें भी सिखाती हूँ। तो मैं आपको 2 से 3 वीडियो में वो जरूर दिखाऊंगी। चलिए, इसको मैं पीस के और फिर मैं इसको कैसे रखती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये एयर टाइट लिया है, और ये जो हमारे फ्रिज है उसके लिए भी बहुत फ्रेंडली है ना। तो हमें कांच में नहीं रखना है, हर जगह कांच यूज नहीं करना है, ऐसा ही देखना है कि फ्रिज में चल जाए। और इसको मैंने इसमें रखा, देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर मेरा है इसमें अभी। और इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, नमक वगैरह कुछ भी मत डालिए, ये सिर्फ ग्रेवी हम बना के रख रहे हैं। और अभी आज तो मैं आपको पनीर की ग्रेवी सिखा रही हूँ सिर्फ, जिसमें आप पनीर यूज कर सकें। कल मैं आपको नॉर्मल सब्जियों की ग्रेवी भी बताऊंगी, जिसमें आप सिर्फ सब्जियां डालेंगे और आपकी सब्जी मतलब उन ग्रेवीज में आप सिर्फ शैलो फ्राई करके आप उसमें डालेंगे तो आपकी सब्जियां तैयार हो जाएंगी। चलिए, इसको अब मैं इमीडिएटली, आपको ज्यादा देर रखना नहीं है, इसको रखना नहीं है, जैसे ही बने विदिन, ये हल्का गर्म ही रहता है जब तक, तब तक आप इसको बंद करके फ्रिज में रख लीजिए। ये मत सोचिए कि हल्का गर्म है, हल्का मतलब इतना कि आपकी उंगली चली जाए,
है ना। इतना गर्म भी आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, मैं रखती हूँ। एकदम ऐसे बिल्कुल कोल्ड नहीं हो जाने देती, जितनी जल्दी हो जाए, मतलब इतना कि आप उंगली काफी अच्छे से, मतलब आपका बच्चा भी उंगली डाल ले, उतना गर्म चाहिए। मतलब बिल्कुल ठंडा होने से जस्ट पहले का जो रहता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सेकंड ग्रेवी दिखाती हूँ। इसी में मैं आपको आगे बताऊंगी पनीर के लिए जो नॉर्मल हमारी प्याज टमाटर वाली ग्रेवी होती है, जिसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच तेल। ये देखिए, ये एक बड़ा सा कटोरे का 1 कटोरा मैंने इसमें प्याज ली है। उसमें थोड़ी सी ये जो मेरी सूख जाती है जो मिर्च, वो मैं इनमें यूज़ कर लेती हूँ। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब देखिए, मैं थोड़े ठीक ठाक अमाउंट में, मतलब 1 मुट्ठी के आसपास मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, और इसको मैं अब मिक्स करूँगी, ठीक है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी, देखिए मेरी प्याज हो रही है थोड़ी सी, अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 से 2 टमाटर, है ना। टमाटर की प्रेफरेंस आपकी होगी, अगर आपको थोड़ा कम, या जैसे आपके पास में देसी टमाटर है तो 1.5 टमाटर डालिएगा। अगर हमारे पास में जो अपने हाइब्रिड टमाटर होते हैं वो 2 भी चले जाएंगे, है ना। ये देखिए, मैंने 2 टमाटर डाले क्योंकि मेरे पास हाइब्रिड टमाटर थे। और अब मैं इसको गलाऊंगी। और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम स्टोरेज के लिए ग्रेवी बनाते हैं ना, तो उसमें नमक नहीं जाता है, क्योंकि जब हम ये बनाएंगे सब्ज़ी तब ये जाएगा। अब मैं आपको कल के जो वीडियो रहेगा उसमें मैं इसको आपको बना के भी दिखा दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं एकदम से बनाऊंगी तो ये हो जाएगा कि मतलब ताज़े उसका रखा हुआ है। लेकिन चूंकि मैं ये 1 हफ्ते के लिए बना रही हूँ, तो मैं आपको कल इसका बना हुआ पार्ट भी दिखाऊंगी कि हमें उसको बनाना कैसे है। और इसमें अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम इसको ढक करके, क्योंकि अब हम इसमें जो टमाटर है ये तेज़ी से पक सके, इसके लिए हम इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं। तो हम इसको ढक ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो में। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, और थोड़े से मसाले रहेंगे जो मैं अभी आपको बता दूंगी थोड़ी देर से, जब मैं इसमें डालूंगी तब। 2 मिनट बाद अब मैं इसको देखूंगी। ये देखिए 2 मिनट हो गए, थोड़ा सा ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है बट अभी बहुत नहीं हुई है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी ताजी धनिया पत्ती विथ स्टेम, ठीक है। और इसको हम, और आप ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में बघार नहीं लगाई है, ना जीरे से ना किसी चीज़ में। जब हम किसी चीज़ को, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको कम से कम मसालों के साथ में प्रिजर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बाद में तो डालते ही हैं। जैसे नमक हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा अगर आपको गरम मसाला वगैरह डालना है तो बाद में डालिए। ये एज सिंपल एज रखिए, क्योंकि सभी सब्जियों में हर चीज़ नहीं जाती है। तो जो सभी सब्जियों में जाता है, जैसे हल्दी जाएगी, मिर्च जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, तो बस उतना ही सामान डालिए, ताकि आपको ये जो एक ग्रेवी है, इसमें आप पनीर की लगभग सारी वेरिएंट बना लोगे। मटर पनीर बना लोगे, पनीर रजवाड़ा बना लोगे, पनीर, मतलब पनीर का तो ये ग्रेवी ही पनीर के लिए है। एटलीस्ट पूना के होटलों में तो यही यूज़ होती है, ठीक है। चलिए अब मैं फिर से इसको रखती हूँ। और नॉर्मली हम जो ग्रेवी है, जब हम ताज़ा बना रहे होते हैं तो हम 60 to 70% कुक करते हैं, देन उसको ग्राइंड कर लेते हैं, और बाकी का हम उसको बाद में कुक करते हैं, जो 20-30% बचता है। बट मैं इसको प्रिजर्व कर रही हूँ, और मैं ऐसे लोगों के लिए बना रही हूँ ये सब ग्रेवी जिनके पास उतना टाइम ही नहीं होता है। तो मैं इस ग्रेवी को मतलब 90 to 95% तक यही पका लूँगी, ताकि अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो सिंपली इस ग्रेवी को गरम करे, इसमें नमक डाले, और चावल या रोटी जो भी है, क्योंकि ये जो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर हैं उनका, तो वो ब्रेड या जो भी वहाँ पे मिलता है उसके साथ ये खा लें।
इसको 2 मिनट और रखूँगी। ये देखिए, अब हमारे ये टमाटर जो हैं ये लगभग 70% तक कुक हो गए हैं। प्याज तो हमारी ऑलरेडी कुक हो ही गई है। अब मैं इसमें हल्दी और धनिया पाउडर डालूंगी। मिर्च मैंने डाल रखी है, तो मिर्च मैं नहीं डालूंगी। मैं डालूंगी हल्दी, ताकि वो यहाँ पे एक थोड़ी मसाले की भुनाई हो जाए। धनिया पाउडर मैं बहुत नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी। और अब इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि ये 20% तक मसालों के साथ भी पक जाएंगे। और इसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा बना लें अगर, तो आप ऑफिस भी लेके जा सकते हैं, है ना। लेकिन बस यही है कि आप कितना इस तरह का होटल का की ग्रेवी के साथ में आप खा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी आने वाले 2 से 3 दिन सिर्फ ग्रेवी बताऊंगी, जो आप संडे को बना के रख सकते पूरे हफ्ते के लिए। ठीक है, जो ग्रेवी बनेगी ना, इसको आप सिंपली जो अपनी रोटी होती है, रोटियां भी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए। आप बाहर हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है ना, तो ये आप कर सकते हैं। बस रोटियों में तेल लगा करके और अच्छे से जो अपने पेपर होते हैं उसके साथ में, या अपने आप बटर पेपर यूज़ कर लीजिए, मतलब इसको कैसरोल में करके आप फ्रिज में रख लीजिए। क्योंकि आजकल मार्केट में, इंडिया में भी अब मार्केट में रोटियां और जो अपने पराठे हैं वो फ्रीज वाला जो आता है ना, फ्रीज़र में रखने वाला, वो आने लग गए हैं। तो अब वर्क कल्चर ही ऐसा हो रहा है कि आपको अब यहाँ भी ये शुरू करना पड़ सकता है आने वाले 8-9 साल में। क्योंकि एक बंदा कितना कर लेगा ना, ऑफिस का भी करे फिर घर का भी करे, नहीं हो पाता है, हर बंदा थक जाता है ना। ये देखिए, ये मेरा 95% तक हो गया है। अब मैं इसको, देखिए मेरे टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं इसको पीस लूँगी, है ना, और पीस के आपको बताती हूँ कैसे प्रिजर्व करेंगे। सर में रखना है इसको, और आप चाहें तो इसको थोड़ा ठंडा कर लें, वो बेटर होगा, है ना। लेकिन मैं इसको गरम में ही पीस के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने गरम में इसको कर लिया है। ये देखिए 1 मिनट हो गए। अब मैं इसमें निकाल दूंगी। जितनी भी स्टीम है इसके अंदर से एकदम रिलीज हो जाएगी। और उसके बाद अब मैं जब इसको पीसूंगी, मेरा थोड़ा मिक्सर ऐसी जगह पे है कि मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसमें बाहर नहीं आता है। और इससे इस बैटर को हम पानी डालेंगे, ना हम मलाई डालेंगे, ना हम दूध डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही पीसेगा। ये देखिए, मैंने एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसे मैं सेम तरीके से रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने पर, जैसे मैंने पालक की ग्रेवी को रखा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे 2 दिन बाद मिलती हूँ, जब मैं इसका सब्जी बनाऊंगी तब। अभी तो मैं आज इसको रख देती हूँ। अब मैं 2 दिन बाद इसकी सब्जी बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये मेरी दूसरी ग्रेवी भी बनके फ्रिज के में जाने के लिए तैयार हो गई है। अब मैं आपको, अब इसे आप भी अपने बना के रखिए और सारी चीज़ें हैंडी रखिए, ताकि आपको घर आके उतनी टेंशन नहीं हो खाने की। चलिए, अब मैं आपसे दो दिन के बाद इसको बनाने के लिए मिलूंगी। बाकी जो मैं रेगुलर बना रही हूँ तो है ही है। बाय।